मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज क्वाइट टाइम के वर्स शेयर करना चाहूँगा। हमारे लिए हवाला है लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 12 बाब है और उसकी 22 आयत से 27 आयत तक। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र न करो कि हम क्या खाएंगे और न अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौवों पर गौर करो कि न बोते हैं न काटते, न उनके खत्ता होता है न कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलव्वस न था। और खुदा के कलाम में खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब हैं, क्योंकि शागिर्दों के दिलों के अंदर ये था कि खुदा यीशु मसीह के पास ना तो घर है और ना इसके पास रिहाइश है, ना कोई इसके पास खाने पीने की चीज़ें हैं। इसलिए वो शागिर्द फ़िक्रमंद थे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो खुदा यीशु मसीह ने उनके दिलों और गुर्दों को जांचते हुए उनके ईमान को मजबूत करने के लिए उनको ये कलाम सुनाया। और जहाँ पर खुदा यीशु मसीह परिंदों की मिसाल देते हैं कि आप हवा के परिंदों को देखो कि ना वो कोठियों में जमा करते हैं, ना उनके पास कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, और तुम्हारी कदर तो परिंदों से भी ज़्यादा है। खुदा यीशु मसीह ने उनको इस तरह करके समझाया। लेकिन आजकल के दौर में भी हम शागिर्दों की तरह ही सोचते हैं कि जिस तरह महंगाई हो रही है, जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है, आटा 4000 रुपये हो गया है और घी 700 रुपये किलो चल रहा है और पेट्रोल 250 रुपये से ज़्यादा चल रहा है। तो इस वजह से हर बंदा हर घर में आजकल के दौर में परेशान है कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा बच्चों के मुस्तकबिल कैसा होगा और कैसे हम महंगाई का सामना कर सकते हैं। तो आज हमारे लिए भी यही चैलेंज है कि हम भी फ़िक्रमंद हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात पर। लेकिन मुझे और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फ़िक्र करने वाला ऊपर आसमान पर बैठा है जिसको हमारी फ़िक्र है। उसका वादा है मेरे और आपसे कि वो कभी हमें अकेला ना छोड़ेगा, वो कभी हमें यतीम ना छोड़ेगा। और अक्सर हम बनी इसराइल कौम को देखते हैं। जब बनी इसराइल कौम को खुदा ने मुल्क मिस्र से निकाला तो यकीन माने कि उन्होंने फ़िक्र नहीं की, उन्होंने खुदा पर भरोसा किया और खुदा 40 बरस तक उनको खाना खिलाता रहा, उनको गोश्त खिलाता रहा, उनके लिए पानी मुहैया करता रहा। ना तो कभी उसके कपड़े कभी पुराने हुए और ना ही कभी जूती उनकी पुरानी हुई। तो इस तरह जिस तरह बनी इसराइल कौम ने खुदा पर भरोसा किया है, तो हमें भी इसी तरह खुदा पर भरोसा रखना चाहिए कि खुदा हमें खाने पीने की तमाम चीज़ों मुहैया करेगा और पहनने के लिए हर चीज़ मुहैया करेगा, क्योंकि खुदा का वादा है। और इरशाद आज़म में भी ये लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए बल्कि भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। खुदावन आज के वचन के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत